कि जिस तरह ये वापडा का बोर्ड है, आप इसमें चेक करेंगे तो इसके दोनों उसमें फेज़ आ रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिक है 110 की बिजली आपको कन्वर्ट करके दे रहा है इन्वर्टर, ठीक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इन्वेरिक्स इन्वर्टर के बारे में। जो फॉल्ट्स आते हैं बाज़ टाइम छोटे मोटे, और किसी को उसकी समझ नहीं आती कि उसके साथ कैसे डील किया जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्वेरिक्स का हमारे पास वेरॉन 2 का 4000 वाट वाला 24 वोल्ट सिस्टम लगा हुआ है, जिसके साथ ये आप देख सकते हैं वापडा का सिस्टम भी है, ठीक है। ये मेन बोर्ड है, ये इसके सोलर के ब्रेकर, आउट का ब्रेकर वापडा का ब्रेकर है, ठीक है। अभी हमारी वापडा नहीं आ रही, ठीक है। सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त ये भी आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन है, और नॉर्मल लोड हमने इसके ऊपर डाला हुआ है। जिस तरह ये देखें, जो नॉर्मल सादा लोड है इस पे ये चल रहा है, ठीक है। 231 वोल्ट इसमें से आ रहे हैं, आउटपुट इसका आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी जो सबसे बड़ा मसला एक आता है, एक आप नॉर्मली इसको ज़मीन पे खड़े हुए हैं और आप इसको टच करते ही आप देख सकते हैं, रोशनी आपको उसके नज़र आ रही होगी। मैं लाइट बंद करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये आपको टेस्टर लगा कर कि इसमें अर्थ आ रही है, ठीक है। ये अर्थ क्यों आ रही है और इस अर्थ को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो उसकी आज वीडियो हम आपको बताएंगे। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँ, मीन कि जिस तरह ये वापडा का बोर्ड है, आप इसमें चेक करेंगे तो इसके दोनों उसमें फेज़ आ रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल नहीं आ रहा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिक है 110 की बिजली आपको कन्वर्ट करके दे रहा है इन्वर्टर, ठीक है। आपने जब इसके साथ वापडा नहीं कनेक्ट किया होता तो उस वक्त ये 110 बेसिक इसमें से न्यूट्रल हट जाता है वापडा का, ठीक है। तो ये जोन से देते हैं आपको 110 देते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी बॉडी में भी हल्की फुल्की शॉर्ट आती है। और जो इसका मेन बोर्ड होता है, और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमने इसको ऑफ़ कर लिया। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑफ़ कर दिया, उसके बाद एक में तो नहीं आ रही करंट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 110 की ख़त्म हो गई एक से, लेकिन एक में करंट आ रही है। ये बहुत बड़ा नुकसानदेह चीज़ भी हो सकती है। और मीन के आपकी जौन सी छोटी मोटी चीज़ें लगी होती हैं, मीन के छोटे से ये जो 0 वाट के बल्ब होते हैं या नॉर्मल बल्ब होते हैं, आप लाइट उसमें फड़क रही होती है, बास टाइम आप नोटिस करें तो वो चीज़ें जल भी जाती हैं उस वजह से। तो ये चीज़ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज कैसे ख़त्म करेंगे, तो ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसको हमने चारों पेजेस ओपन कर दिए इसके साइडों से, और ये हम खोल कर आपको बता देते हैं। इसमें अभी भी हल्की हल्की शॉर्ट होती है, ठीक है। ये इसका इंटरनल फेस है, ये आपकी सोलर्स की वायर्स आ रही हैं जो ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। ये आपकी बैटरीज की वायर्स हैं, प्लस माइनस की। ये ब्रेकर लगा है अमोरा का 125 एम्पेयर का। और इसके बाद फिर ये जोन सी है, ये आपका इनपुट है। वापडा की जो इनपुट की तारें वो इधर लगी हुई हैं, और जो आउटपुट जो इसमें से बिजली बन के निकल रही है वो उसके नीचे लगी हुई, ठीक है। तो ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक है। इसमें अभी जो मेन मसला बताता हूँ, इधर कभी ये देख सकते हैं आप, इसके जो न्यूट्रल की वायर है उसमें भी करंट आ रहा है, टेस्टर में आप देख सकते हैं न्यूट्रल की वायर में भी, ठीक है। और ये जो फेज़ है, फेस में भी करंट आ रहा है। अब आप ऊपर देख लेते हैं, ऊपर इसमें वापडा का जो इन है उसमें भी करंट है, और आउट ये क्या नाम है, न्यूट्रल में भी है और फेज़ में भी, दोनों में वापडा में भी आ रहा है। और वापडा बंद है, मैंने आपको इधर वीडियो में बता दिया कि ये वापडा बिल्कुल बंद है, ठीक है। वापडा का ब्रेकर भी बंद है, ये भी है। लेकिन इसमें क्या है कि करंट हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है कि ये 110 और 110 बिजली आपको दोनों वायर्स में प्रोवाइड करता है। तो इसमें ज़्यादातर मसला ये आता है कि आप कोई बटन ऑफ़ भी कर देते हैं, आपने घर में रॉड लगाया हुआ है, तो आप बटन जब ऑफ़ कर देंगे तो वो रॉड पानी के अंदर होगा, तो उसमें भी आपको करंट महसूस होगी, फील होगी। तो इस करंट को कैसे ख़त्म किया जाएगा कि इसके साथ आपके पास एक अर्थिंग का ऑप्शन आता है। ये आप निशान देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देख लें, ये अर्थिंग का ऑप्शन है, ठीक है। वन सा है और नीचे 2-3 लाइनें बनी हुई हैं, तो ये अर्थिंग का ऑप्शन है। तो आप इसको आप अर्थिंग देंगे। अर्थिंग हम कैसे देंगे, जब आपकी बिजली आ रही है तो उसमें तो
न्यूट्रल आ रहा है तो उसमें आपको अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आपने बिल्कुल वापडा बंद किया हुआ है या बिजली आपकी बहुत ज़्यादा जाती है या फुल डे आपकी बिजली नहीं होती, तो उस वक़्त ये 110 और 110 की बिजली आएगी आपको। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप इसके साथ ग्राउंड का मीन के अर्थ की एक तार लगाएंगे। तो हम कैसे लगाएंगे, तो ये अब आपको बता देते हैं। इसके लिए हम एक डीसी वायर ले आए 4 mm की, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 4 mm की तार है। आप एसी वायर भी लगा सकते हैं, आपके पास एसी वायर है 329 की, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं, या डीसी वायर। लेकिन ये डीसी वायर ज़्यादा बेहतर हो जाती है, लेकिन कॉपर में, सिल्वर में नहीं चाहिए, कॉपर की चाहिए होगी, ठीक है। एसी वायर भी जो आप लगाएंगे तो वो भी कॉपर की लगाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं आता इसमें से, सिर्फ अर्थिंग लेनी होती है। लेकिन फिर भी आप कॉपर वायर यूज़ करेंगे तो वो बेहतर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को, एक तो हमारे ऑप्शन ये होगा कि हम इधर ये अर्थिंग आउटपुट की जो अर्थिंग का अंदर नज़र आ रहा है ना आपके पास, ये देखिए, ये ठीक है, इसमें भी अब ये आप देखेंगे तो इसमें भी फेज़ आ रहा है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में फेज़ आ रहा है, क्योंकि 110 की बिजली आ रही। तो इसको हम कैसे अर्थिंग देंगे और किस तरह वो करेंगे, तो ये हम आपको आगे बताते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक रॉड लगा हुआ है, ठीक है। ये मेटल का रॉड है, ठीक है। ये बहुत पुराना लगा हुआ है इस घर में, और ये काफ़ी गहरा भी है, ठीक है। तो इससे हम लेंगे अर्थिंग। तो ये आपके घर में ना भी लगा हो ज़रूरी नहीं है, आपके जिधर भी इन्वर्टर लगा हुआ है, आपका फ़र्श उधर आप मीन के कोई चीज़ लगा सकते हैं, उसके अंदर आप राड लगा लें। टेंट वाला राड जो सा होता है वो आप ठोक लें, ज़रूरी नहीं है कि बहुत नीचे से अर्थिंग करनी है। आपकी ज़मीन में हल्की सी भी नमी है उधर, तो ये इजीली ऊपर ही काम करेगा, ज़रूरी नहीं है इतना अंदर करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी सी आप उसके लिए खुदाई करके एक लंबा लोहे का राड उसके ज़मीन के अंदर दबा कर रख लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारा ओल्ड ही लगा हुआ है, ठीक है। मैंने तो इसको बहुत हटाने की कोशिश की थी, उस वक़्त मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज मुझे इसकी बहुत ज़रूरत हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये 4 mm वाली तार ली है, ठीक है। इसको अलग अलग कर लिया आधा आधा, ठीक है, कि इसके साथ हम अच्छी तरह कवर अप कर लेंगे। तो ये अब लगा लेते हैं हम। इसको अच्छी तरह टाइट करके, लूजिंग ना हो, ज़रूरी नहीं है इतना कुछ, लेकिन फिर भी लूजिंग ना ही हो तो अच्छा होता है। डीसी में भी हमारा यही कानून होता है कि जो भी वायर आप लगा रहे हैं कि उसमें कोई लूजिंग ना हो, और एसी उसमें भी, कि उससे ये क्या होता है, स्पार्क वगैरह होता है। लेकिन इसमें करंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी, मैं आपको चेक भी करा दूंगा, ठीक है, टेस्टर से, और इसमें करंट वगैरह नहीं आएगी। लेकिन एहतियात के तौर पर हमें इसको अच्छी तरह कवर करना पड़ेगा। तो ये एक गैस के पाइप का वो मिलता है टाइट करने के लिए, गैस के पाइप को, ठीक है। ये हमने इसके साथ लगा लेना है कि इससे ये इसकी फिनिशिंग और टाइटनेस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मीन के ख़राब नहीं होगा, और ये पक्का लगा भी रहेगा कि मीन के तार खींचने की सूरत में भी ये ख़राब नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरह टाइट कर लेते हैं। इससे आप ख़ुद देख सकते हैं कि किस तरह का लुक भी नज़र आ रही है, अच्छी तरह से कवर अप हो गया है और टाइट भी हो गया है। तो ये ज़रा सा और भी टाइट कर देते हैं कि मुकम्मल। जब ये टाइट हो जाए, एहतियात के तौर पे आपने टेप लगानी है इसके साथ, तो टेप भी आप लगा। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह एक टेप की मदद से भी इसको कवर अप कर लेंगे इस जगह का। आप चाहें तो उस राड को मुकम्मल ही ख़त्म कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मीन के वो थोड़ी सी जो जगह होगी। तो ये तो अब पुराना राड लगा हुआ था, तो इसको मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं है, और जिस तरह की इसकी सेटिंग थी उसी तरह कर दी। लेकिन इधर मेरे घर में भी बच्चे होते हैं, तो मुझे पता है कि वो कभी ना कभी बच्चे छेड़ लेते हैं इस चीज़ को, तो इसलिए कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग भी कवर करें। करंट आती नहीं है बेसिकली, लेकिन कवर हो जाएगा तो चीज़ अच्छी है। और इसके ऊपर हम कुछ ना कुछ लाजमी
लगा भी देंगे ऊपर कवर करने के लिए, कोई लिफाफा लगा कर उसको टेप कर लेंगे, ठीक है। ये एहतियातन अभी इतना मैंने कवर अप कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ ये हम इसको दीवार के साथ लगाते हुए इसके साथ ऊपर ले आएंगे। ये अच्छी खासी शॉर्ट मिल गई है मुझे इससे, ये इन्वर्टर ही से अर्थिंग की, ठीक है। क्योंकि 110 बिजली आ रही होती है, आपको भी पता है 110 इतनी होती नहीं है, लेकिन अच्छी खासी आपको झटका दे देती है। तो इसकी बहुत ही एहतियात करनी है आपने। ठीक है, उसके लिए आपको मैं पहले भी बता चुका था, ठीक है। ये आप अभी फिर से भी देख सकते हैं, इसमें करंट, ठीक है, इसमें भी करंट है और इसका ये अभी बटन ऑफ है, उसके बावजूद भी इसमें करंट आ रही है। और जब ऑन करेंगे तब भी ये करंट आ रही है और नीचे वाले में भी आ जाएगी। ऑफ़ करेंगे नीचे में से तो करंट चली जाएगी, लेकिन वन तार जो न्यूट्रल की भी लगी हुई है उसमें भी करंट आ रही है, ठीक है, अभी स्टिल। तो ये भी हमने अर्थिंग की वायर नहीं लगाई हुई। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम अपना इन्वर्टर को ऑफ़ कर देंगे, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर ऑफ़ हो गया, लेकिन अभी भी सोलर की करंट आ रही है। आज सोलर का जो ब्रेकर है उसको भी हम ऑफ़ कर देंगे और आउट ब्रेकर को भी हम ऑफ़ कर देंगे, ठीक हो गया। कि एज अ सेफ्टी कोई मसला नहीं होता, लेकिन एज अ सेफ्टी अच्छी चीज़ है। तो इसके बाद हम अपनी वायर को अच्छी तरह इसमें कवर अप कर लेंगे। और ये मैं एक्स्ट्रा वायर भी ले आया था, बेसिक ये काफ़ी थी, मुझे अंदाज़ा था 2 फुट भी काफ़ी थी वायर, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसलिए ले आया, मैंने कहा कि कम ना हो जाए ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं, ज़्यादा का रास्ता है लेकिन कम का मसला हो जाएगा। तो कम की वो और तारें तो मेरे पास घर में भी पड़ी होती हैं, लेकिन एहतियातन में आप ये देखें, आपने अपने नाप के हिसाब से आप अपने इन्वर्टर में आप ये ख़ुद भी देख सकते हैं कितनी तार आपको चाहिए होगी, तो उतनी तार ले आएँ। और इसके लिए कोई आपको इलेक्ट्रीशियन या उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। बुलाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप मीन के अफोर्ड नहीं कर सकते या आप नहीं बुलाना चाहते, या आप उसको बुलाएंगे भी तो आपसे इतना चार्जेस नहीं लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये ही लेगा आपसे, और वो आपको तार में लगा देगा। लेकिन अच्छी बात यही है कि आप ख़ुद भी कर लें तो ये आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी साइज़ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर कर लिया, ठीक है। इसमें आ चुकी है तार ऊपर। ज़रा एहतियात से करें कि बेसिक मैंने तो सब कुछ बंद कर दिया है, करंट लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और ना आपके इन्वर्टर डैमेज होने का कोई मसला होता है, ठीक है। लेकिन एहतियात फिर भी ज़रूरी है। ये तार लग चुकी है, एहतियातन देख भी लिया करें अच्छी तरह की तार मुकम्मल उसी के अंदर लग चुकी हो, ठीक है। ये मैंने टाइट भी कर लिया, ठीक है, और ये तार मुकम्मल लग चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अलावा आप ऑन करने से पहले आपके पास मीटर हो, एम्पेयर मीटर जो उनसे होते हैं वो हो, तो उसके ज़रिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और चेक कर लें तो अच्छी बात है। और आपके पास नहीं है मीटर तो ये आपको जो बिजली वाले भी लगा के देंगे आकर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो चेक करें, लेकिन हम एहतियात के तौर पर आपको चेक करके बता भी देते हैं, ठीक है। हमने चेक इस तरह करना है कि एक इसकी न्यूट्रल में दे देनी है और एक इसकी ग्राउंड में दे देनी है। ये अब भी देखें बीप कर रहा है, ये 0-0 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम लगाकर इसके फेस के साथ भी कर देंगे, ठीक है। फेस में भी ये देख रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहा, ओके, मीन के क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये अपना आउटपुट भी हम अपना ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर से इन्वर्टर ऑफ था,
इसको भी हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बिजली इन्वर्टर ने बनाना शुरू कर दिए 230 वोल्ट। ठीक है, आप इधर भी देख लें। अभी आपको मैंने इससे पहले टेस्टर से चेक करवाया, ये आप देख सकते हैं न्यूट्रल है। ठीक है, बिजली इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो फेज़ है ना, फेज़ में आपको ये देखें, आपको लाइट नज़र आएगी। ये बिजली इसमें 230 वोल्ट मुकम्मल इसी में आ रही है फेज़ में। और ये जो हमने अर्थिंग की हुई है, अर्थिंग में भी कोई बिजली नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़, अब इसकी हम बॉडी में शॉर्ट चेक करते हैं, बॉडी में भी कोई शॉर्ट नहीं है। और ये मैं ख़ुद नंगे पाँव खड़ा हूँ ज़मीन पर और मैं इसके साथ टच कर रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अर्थिंग करना, कि आपकी फैमिली गलती से भी कोई हाथ लगा देता है या नंगे पाँव हैं या गीले पाँव हैं तो उसको शॉर्ट लग सकती है। तो ये देखें, ये बिल्कुल सेफ़ हो गया है, इसमें से भी अर्थिंग ख़त्म हो गई है। अब आ जाते हैं मेन जो चीज़ आपको हम पहले से बताना चाहते थे। अब इसको फर्स्ट मैं ऑन कर लेता हूँ। इसमें आप ये देखें नीचे कुछ भी नहीं है, ना फेज़ है। ठीक है, और ऊपर जाते हैं, ऊपर में फेस है। ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज़ हो गया। ये आप देख सकते हैं बिजली आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये इधर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये अब ऑफ़ है। ठीक है, हम ये चेक कर लेते हैं, ना इसमें फ़ेज़ आ रहा है ना इसमें फ़ेज़ आ रहा है। ठीक है, अब जब हम ऑन करेंगे तो इसके ये आप देख सकते हैं फ़ेज़ नहीं है। ठीक है, और इसमें देखेंगे इसमें फ़ेज़ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फ़ेज़ नज़र आ रहा है आपको, और इस वाले में ऊपर में कुछ भी नहीं है। तो ये आपके लिए, घर के लिए और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेन अच्छी सहूलत की चीज़ हो जाएगी। आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, मीन के जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स हैं तो वो सेफ़ रहेंगी। ये एमपीपीटी ऑन है, ये अर्थिंग की वायर आ रही है और इसकी ये शॉर्ट भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, कि आपके घर में डर ना हो कि यार शॉर्ट लग जाएगी, इससे कुछ हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, कोई शॉर्ट नहीं है इसमें। मैं हाथ भी लगा के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक अर्थिंग मिल रही होती है इनको, जिसकी वजह से वो फेज़ और न्यूट्रल अलग अलग हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल उसमें अलग हो गया है, तो अब इसमें कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। ठीक है, ये मैंने चेक भी करा दिया, लेकिन एहतियातन हमने ऊपर टेप भी कर दी है और वायर भी पक्की कर दी है कि ख़राब ना हो। और इसको हम सेट भी कर देंगे इसके दीवार के बिल्कुल साथ साथ। और इसके साथ आप देख सकते हैं मैंने एक एमपीपीटी भी लगाया है। इसकी ओल्ड वीडियोस मेरे चैनल में पड़ी हैं एमपीपीटी की। ये एमपीपीटी का ब्रेकर लगा हुआ है और ये बैटरी भी मैंने एमपीपीटी के साथ लगाई हुई है। अभी तक इस इन्वर्टर के साथ बैटरी भी मैंने कनेक्ट नहीं की हुई है। ब्रेकर वगैरह सब कुछ लगाया है, सेटिंग की हुई है, लेकिन बैटरी कनेक्ट नहीं की। बेसिक इसके साथ 2 बैटरियाँ लगती हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल रात के लिए लोड मैं डीसी लोड चला रहा हूँ और इसकी भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी मुकम्मल जानकारी दे दूंगा, क्योंकि जो हमने पिछली दफ़ा इसके साथ पाकटेक एमपीपीटी के साथ जो बैटरी लगाई हुई थी वो नॉर्मल थी 100 एम्पेयर की। ठीक है, नॉर्मल बैटरी, और इसके साथ अभी हमने लगा दी है एजीएस की टाल 1800। तो ये ट्यूबलर बैटरी है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस और इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में आप सबको ज़रूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें कि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।